Don't write, simply understand. Basics for financial accounting. Sorry guys. Basics for financial management. हमारा पेपर है दी एफएम का, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ज़्यादा मैथ्स नहीं चाहिए होता है इसके लिए, हल्का फुल्का ही मैथ्स चाहिए। वो जितना है वो अब आपके सामने है, वो आपको आना ही चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपका ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो चेंजेस होते हैं उनको हमें दो कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ता है, सिंपल एंड कंपाउंड चेंजेस। बताने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल चेंजेस आर दोज विच आर बेस्ड ऑन ओरिजिनल वैल्यूज, और compound changes are those which are based on values arrived from last period. That is, values existing at the beginning of the period. ये सिंपल सी बात हमें क्लास 4-5 में पता चल गई थी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं भाई 10% इंक्रीज स्टडी कर रहे हैं हम लोग, और मेरी इनिशियल वैल्यू 100 है, और पहले साल में 10% वैल्यू अगर इंक्रीज करती है तो 100 पे 10% इंक्रीज होके 110 हो गई। नेक्स्ट ईयर भाई उधर 100 पर ही 10% कैलकुलेट होगा ऑन ओरिजिनल वैल्यू, 120 हो गई। 10% इंक्रीज इसी पर कैलकुलेट होगा और ये 130 हो गई। इसको सिंपल चेंज बोलते हैं। आपने अपने बचपन में इसको इंटरेस्ट के कंटेक्स्ट पे देखा है। यहाँ भाई अगर प्रिंसिपल अमाउंट है तो सिंपल इंटरेस्ट 10 10 10 10 हर साल बराबर रहता है। बट वही अगर मैं बोलूँ कंपाउंड चेंजेस हैं तो 100 जब 10% बढ़कर 110 होगा तो वैल्यू कमिंग फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड, द सेकेंड पीरियड इज 110, दैट इज वैल्यू एग्जिस्टिंग एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड इज 110। इसका 10% इंक्रीज मीन्स 11, 121 हो गया। इसका 10% इंक्रीज मतलब बाई 12.1, लो जी ये 121 और 12.1 133.1 हो गया। कंपाउंड चेंजेस है। मुझे आपको क्या बताना है इन एफएम, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। वी आर ऑलवेज कंसर्न्ड with compound changes unless otherwise stated। हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जब भी हम बात करेंगे चेंजेस की, या जब भी हम बात करेंगे इंटरेस्ट की, तो हम कंपाउंड चेंजेस या कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में ही बात कर रहे होंगे। पूरे एफएम में हमारा सिंपल इंटरेस्ट से कुछ भी लेना देना नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट से ही लेना देना है। हटा लो, ये पहली बात आपको याद रखनी। दूसरी बात, कंपाउंडिंग रिलेशनशिप। ये देखिएगा, हम लोग वी यूज PO, P1, P2, P3, Pn। ये जितने भी नंबर्स आप देख रहे हैं, दे represents time which has passed
सालों में। तो जितने भी भाई ये नंबर्स देखेंगे आप, ये टाइम इलाप्स को इंडिकेट करते हैं। कॉमन सेंस की बात है। व्हेन आई से P0, so that means value when no time has elapsed. वो वैल्यू जब कोई टाइम बीता ही नहीं, जीरो टाइम हैज पास्ड, दैट इज क्या, वैल्यू नाउ। अभी अभी की बात करें तो नो टाइम हैज पास्ड, वी टॉकिंग अबाउट सम वैल्यू नाउ, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। एक्चुअली ये इसलिए बता रहा हूं कि प्रेजेंट वैल्यू से ऊपर कोई कंसेप्ट नहीं है पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। एफएम में हम बार बार एक ही राग अलापेंगे। अभी का क्या वैल्यू बता दो। जैसे कोई आपको बोले कि भाई 2 साल के बाद तेरे को 5 लाख दे दूं, तो ये तो 2 साल के बाद मिलने वाली वैल्यू। आपके पास अभी कुछ कम अमाउंट हो ना, कम, तो 2 साल में ब्याज व्याज कमा कर कितना बन जाएगा जी, 2 साल में ब्याज व्याज कमा कर 5 लाख। तो किसी भी चीज की आप प्रेजेंट वैल्यू अगर निकालते हो तो अभी की वैल्यू मतलब उसमें इंटरेस्ट एलिमेंट नहीं होता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट वैल्यू इज वैल्यू डिवॉइड ऑफ इंटरेस्ट। डिवॉइड मतलब नहीं, that is, it is no interest value. तो कोई आपको बोले भाई 5 लाख 2 साल बाद दूंगा, तो आप उसको बोलते हो उस्ताद मुझे तो 2 साल वेट नहीं करना है, जो देना अभी देना है, दे क्या देता है। तो आदमी बोलता है ठीक है अभी भाई 4,10,000 दे रहा हूँ। वो 4,10 क्यों दे रहा है, बिकॉज आप इन्वेस्ट कर दो 4,10 को, 2 साल में ग्रो करके कितना बन जाएगा, 5 लाख। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि एनी वैल्यू विच इज अ प्रेजेंट वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रू वैल्यू, इज ऑल्सो कॉल्ड टाइम एडजस्टेड वैल्यू, is also called discounted value. सर कोई डिस्काउंट मिल रहा है, नहीं जी, डिस्काउंटेड वैल्यू मतलब इंटरेस्ट हटा दिया आपने। दैट मीन्स 5 लाख रुपया अभी मिलना और 5 लाख 2 साल के बाद मिलने में फर्क है। कोई आपको बोले अभी 5 लाख ले ले, अरे वाह, उसकी तो भाई फिर 2 साल की वैल्यू, बाद की वैल्यू होगी इससे इतनी। मतलब कोई आपको बोले 595 की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, आप बोल सकते 5 लाख, 2 साल में तो आप ब्याज कमा लोगे। सो अंडरस्टैंड, व्हेन यू टॉक अबाउट वैल्यू राइट नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट सम वैल्यू जिसमें इंटरेस्ट एलिमेंट नहीं है, जो इसको डिफ्लेटेड बोलते हैं, पिचकी हुई, डिफ्लेटेड वैल्यू। ये जितनी टर्म्स हैं प्रेजेंट वैल्यू के लिए जो हम यूज करते हैं भाई, बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कैन आई रिमूव ऑल दिस? आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड वेरी सिंपल सा कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट है जी बहुत, कि अलग अलग टाइम पर जब आप रुपए कमाओगे, अलग अलग टाइम पर, जैसे ये बच्चे ने बोला कि सर मेरी आज नौकरी लग गई है और मेरा महीने का 50,000 रुपये कमाता हूँ, 50,000 राइट, प्रेजेंट डेट में। इसके पापा बोलते हैं कि बेटा मैं तो जब तेरी उम्र का था ना, मैं खाली 1,500 रुपये पर मंथ कमाता था। यानी कंपेयर 50,000 अभी के टाइम का और 1,500 उस समय का, 1,500 आप कंपेयर कर सकते हैं, सवाल ही नहीं उठता है। अभी टाइम फ्रेम में मनी की वैल्यू अलग है, तब भाई मनी की वैल्यू अलग थी।
आप जब तक वैल्यूज़ को कॉमन टाइम फ्रेम में कंपेयर नहीं कर देते तब तक सब बेकार है। मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, ये इतना इम्पोर्टेंट है एफएम में कि जैसे फॉर इंस्टेंस किसी ने बोला कि भाई एक बिजनेस है, उसमें आज पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं 50 लाख रुपए, 50 lakhs। कब इन्वेस्ट हो रहे? आज। और ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे साल के में जो इनफ्लोज होंगे वो ऐसे होंगे। बोला 20 लाख आएगा घर में, सेकेंड ईयर के एंड तक भी 20 लाख का इनफ्लो होगा, थर्ड ईयर के एंड तक भी 20 लाख का इनफ्लो होगा। अब मुझे एक चीज़ बताइए, ये आउटफ्लो आज है और ये इनफ्लो क्या ये आज है क्या? हाँ जी? नहीं। क्या मैं बोल सकता हूँ मैंने धंधे में 50 लाख डाला और 80 लाख रुपया घर में आया? नहीं बोल सकता। क्यों? ये 50 लाख आज गया है और 80 लाख कब आ रहा है? एक टाइम पे भी नहीं आ रहा है, वो भी सब अलग अलग टाइम पर आ रहा है। तो अगर मैं बोलता हूँ भाई मैंने 80 घर में आया, 50 घर में गया, मेरे घर में 30 बचा, तो मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ, क्योंकि ये अलग टाइम पर मिल रहा है। इसकी अगर आज की वैल्यू निकालेंगे परहैप्स 19 लाख है। इसकी अगर आज की वैल्यू निकालेंगे 2 साल बाद मिल रहा है, इसकी आज की वैल्यू निकालेंगे ये और कम है से भाई उधर 18 लाख है। इसकी आज की वैल्यू अगर आप निकालेंगे आज की, ये तो भाई मिलेगा 3 साल बाद, इसमें तो 3-3 साल का ब्याज घुसा हुआ। इसकी आज की रेट की वैल्यू से 16.5 लाख है। ये भाई उधर 20 लाख रुपए जो आपको 4 साल बाद मिलेगा, इसकी आज की वैल्यू से 15 लाख है। मतलब ये जो आपको इनफ्लोज दिख रहे हैं ना 80 लाख के, 80 लाख के नहीं है सर। हम 80 लाख को क्यों नहीं कंपेयर कर सकते? अरे ये आज मिल रहा है और ये अलग अलग टाइम पर मिल रहा है। यू कैन मेक अ कंपैरिजन। कैन वी अंडरस्टैंड? कोई है क्या? नहीं, अपने आप। ओके भाई ये देखिएगा, दिस इज वर्किंग आउट टू गिव यू कितना जी? 37 एंड कितना हो गया? 68.5 ठीक है ना टोटल। अब कंपैरिजन ठीक है, ये सारे इनफ्लोज कौन सी रेट की वैल्यू? आज की रेट की वैल्यू, और ये आउटफ्लो आज का डेट का। कंपेयर करिए और बोल दीजिए कि भाई नेट जो मेरे को इनफ्लो हुआ वो 18.5 लाख का हुआ, ऐसा बोल सकते हैं, 18.5 lakhs। सो आइडिया इज व्हाट, आपको अगर रुपए अलग अलग टाइम फ्रेम पर मिलते हैं, उनकी तुलना, उनका कंपैरिजन अभी जाने वाले रुपए से कर ही नहीं सकते। Is it fine? Okay. So whole idea is what? कि भाई पैसे की अपनी टाइम वैल्यू होती है और अलग अलग टाइम पर मिलने वाला रुपया पैसा अलग अलग वैल्यू रखता है। वो अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो कंपैरिजन कैसे करेंगे? जैसे फॉर इंस्टेंस इनका वजन जो है हमने केजी में मेजर किया, इनका वजन मेजर किया पाउंड्स में, इनका वो किया मेजर स्टोन्स में, इनका मेजर किया आउंस में। अब बोले कि भाई अब कंपेयर करो, लो कर लो कंपैरिजन, होगा ही नहीं जब तक आप सबका वेट कॉमन यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर दें, कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है। उसी तरह आज जो रुपया जाता है आज, और जो फ्यूचर में रुपया आता है, उसका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। आपको फ्यूचर में अलग अलग डेट्स को जो पैसा आता है उसको सबको आज की डेट की वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहिए, ताकि भाई आप कंपैरिजन कर सको, नहीं तो कंपैरिजन नहीं होगा। तो जो प्रेजेंट वैल्यू है उसका बहुत महत्व है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। जितने चैप्टर्स आप करेंगे सब प्रेजेंट वैल्यू का गाना गाएंगे, ऑल चैप्टर्स। तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कैसे होती है? देखिए ये जो है कंपाउंडिंग रिलेशनशिप
Pn मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए किसी ने आज एक अमाउंट इन्वेस्ट किया, से 5 साल के लिए, या मे बी मोर ईयर्स के लिए। तो हमारे पास रिलेशनशिप है कि अगर इनिशियल वैल्यू पता हो तो 5 ईयर्स के बाद, 7 ईयर्स के बाद, 8 ईयर्स के बाद, n ईयर्स के बाद वो कितनी बन जाएगी, ग्रो कर कर या कम होकर कितनी हो जाएगी। 1 प्लस माइनस i पावर में n। ये क्या थी? फाइनल वैल्यू आफ्टर n ईयर्स। ये हमें सबको आता है। ये क्या थी? प्रेजेंट वैल्यू। ये क्या थी? रेट ऑफ चेंज पर एनम। परसेंटेज में वैल्यूज अगर बढ़ें तो प्लस, और घटें, हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में घटने का सीन कहीं नहीं है, एक्सेप्ट कुछ जगह में मे भी डेप्रिसिएशन कहीं कैलकुलेट करना। हमारा तो प्लस का ही काम होगा जब भी होगा। और ये जो n है, नंबर ऑफ ईयर्स। जरा ध्यान दीजिए आप, इसी से हम डिराइव कर सकते हैं। और डिराइव तो करेंगे, पहले मुझे बताने दीजिए। ये जो वैल्यू है प्लस, अगर आप लिखते हैं, ये दो कंपोनेंट अलग कर रहा हूं। सर सेम ही लिखा आपने, कोई नई चीज तो लिखी नहीं। दिस इज कॉल्ड फाइनल वैल्यू फैक्टर ऑफ ₹1, final value factor of ₹1 at I rate of interest for n years। सर ये बताएंगे? ये मैं एक्चुअली आपको नेक्स्ट डे बताऊंगा, मैंने खाली लिख लिया नोट्स में। सर आप मार्कअप क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये मैंने बताया नहीं। अब नेक्स्ट डे नोट भाई उधर मूव करूंगा तो मैं आपको एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मुझे याद दिलाएं कि सर ये डिस्कशन बाकी है। कल मैं आपको एक जेरोक्स दूंगा क्लास नोट्स के अलावा। मैं दिखाऊंगा कि भाई किस तरह के, कितने तरह के टेबल हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं। हमारे पास कुछ टेबल्स होते हैं जो हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। हम यूज़ करते हैं मतलब हमारे नीचे जो काम करेंगे लोग, उनको यूज़ करने को देंगे। हमें तो कैलकुलेट करना आता होगा, हम तो कैलकुलेटर पर भाई उसको कैलकुलेट कर लेंगे। पर जो हमारे नीचे कम पढ़े लिखे लोग काम करेंगे, उनको भाई वो टेबल यूज़ करना हमें सिखाना पड़ेगा। तो एक बार उसका नज़ारा आपको ज़रूर दिखाया जाएगा। बिकॉज प्रैक्टिकल लाइफ में ये जो चैप्टर है या इसकी जो एप्लीकेशन है, यूटिलिटी है, वो इमेंस है। टेरिफिक। ओके गाइस, हैव अ लुक। ये जो है, इसी से आई कैन डिराइव समथिंग। अगर मैं पीओ को यहीं रखूं इधर, ये पीएन, और ये नीचे आ गया जी 1 प्लस माइनस आई पावर में। ये आया कहाँ से? पिछले वाले से ही आया। देखिए एफएम में इसका मैक्सिमम यूज होता है। किसका? कि प्रेजेंट वैल्यू निकालना हो तो क्या करो? पीएन। अब नोटिस करिएगा, मैंने यहाँ पे प्लस भी लिखा है, माइनस भी लिखा है, बट एफएम में वो माइनस वाली सिचुएशन यूज ही नहीं होती। ये
हटा रहा हूँ। इसको थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। PN, माफ करिएगा, ऐसे लिखते हैं। हाँ लिखते, थोड़ा बहुत इंडेसिस आता, आपको बोलो 1/a पावर में 7, इसको यूँ लिख सकते हैं, इसको यूँ लिख सकते हैं। PN 1 + I पावर में क्या जी। So I want you to understand, हम लोग बाद में यूज़ करेंगे। मैं आपके लिए मार्कअप कर देता हूँ, टेबल दिखाऊंगा आपको बाद में। सर ये जो बाद वाला चक्कर है ना सर, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है भाई, संभालना पड़ेगा आपको। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो ऊपर को क्या बोला था, फाइनल वैल्यू फैक्टर। तो ये क्यों किया, बिकॉज ये टेबल्स दिखाऊंगा आपको, कल दिखाऊंगा। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ ₹1 एट रेट I, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर n years। अभी मैं एक काम कर रहा हूँ, आपको एक एप्लीकेशन देता हूँ, हमने जितना डिस्कशन किया उसके बेसिस पे देखें आपकी बुद्धि काम करती है कि नहीं। Which is a better business? Assuming 10% per annum rate of interest. Business A, business B, outflow at beginning of first year, ₹20 लाख, ₹20 लाख। Inflows at end of each year, first year, second year, third year। पहले साल के एंड में ₹8 लाख, ₹10 लाख और ₹9 लाख। और दूसरे बिजनेस में फर्स्ट ईयर एंड में ₹12 लाख, ₹9 लाख एंड ₹5,50,000। क्वेश्चन है जी आपके लिए, कैलकुलेटर दे दिया, शेयर करिए, देखें क्या कर सकते हैं, देखें कुछ बुद्धि एक्टिवेट हुई कि नहीं आपकी। प्लीज अटेम्प्ट। सॉल्यूशन, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। बिजनेस है, समझने की बात है भाई। आज आउटफ्लो जो हो रहा है टुडे, वो ₹20 लाख का है, और घर में जो पैसे आ रहे हैं फर्स्ट ईयर के एंड में इनफ्लो हो रहा है, देखिए 8 लाख, सेकेंड ईयर एंड में 10 लाख, थर्ड ईयर एंड में 9 लाख। ये 8 लाख को मैं 20 के साथ कंपेयर कर सकता हूँ, या 8 + 10 18 और 9 कितना 27 लाख को 20 के साथ कंपेयर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि अलग अलग टाइम पर ये रुपए आ रहे हैं घर में। तो मुझे इन सबको कॉमन टाइम पर कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब इसको कॉमन टाइम पर कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करूँगा? ये 8 लाख 1 साल के बाद की वैल्यू है, तो इसको P1 नाम दे रहा हूँ। मुझे इसकी क्या चाहिए? PU।
और अभी अभी मैंने बताया था पीओ निकालते कैसे हैं, पीएन ओवर 1 प्लस आई पावर में। तो भाई मेरा पीएन मतलब क्या जी, मेरा P1 1 प्लस आई, आई इतना जी 10%, ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू। मतलब अगर आप देखना चाहें 8 लाख की आज की डेट में वैल्यू क्या है, तो देखिए P1 इज 8 लाख 1.1। बोलेगा भाई जरा कितना हो रहा है ये वैल्यू, ये होगा जी ये 7,27,272.73 इतना आएगा। मतलब आपको जो लग रहा है ना 8 लाख कमाया, नहीं नहीं नहीं, आज की डेट में अगर बोले तो हमने कितना कमाया, खाली इतना 7,27,272.73 इतना रुपया कमाया। ये 10 लाख आपको लग रहा है ना 2 साल बाद, अरे वाह कितना बड़ा अमाउंट है, इसका आज का डेट का वैल्यू चाहिए। वी नीड दिस। ये भाई 2 साल के बाद की वैल्यू है ना। मुझे भाई अगर वैल्यू चाहिए इसकी आज की डेट की तो कैसे करूंगा, P2 1 प्लस 10%। व्हाट इज P2? P2 इज 10 लाख ओवर 1.1। यार ये पार में 1 था, घबराइएगा मत, ये 1.1 से डिवाइड किया, यहाँ पार में क्या दिया, करिए जरा 10 लाख को 1.21 से डिवाइड करिए, क्या फिगर आ रहा है जरा बोलिए। 836 446.28। तो ये 10 लाख नहीं, आज की डेट में इसकी वैल्यू सिर्फ कितनी, 8,26,446.28। ये सही पिक्चर सामने आ रही है। ये सब आज की इनफ्लोज की वैल्यूज हैं। ये 1 साल 2 साल के बाद की जो अलग अलग टाइम की वैल्यू थी, सब कॉमन टाइम पर कन्वर्ट हो गई। कुछ समझ आ रहा है? आर यू श्योर भाई साहब? ओके। और सिमिलरली भाई अगर कोई मुझे बोले कि भाई ये तो भाई 3 साल के बाद की वैल्यू है, मुझे इसकी आज की वैल्यू चाहिए। देखिए ये क्या कर रहे हैं, मेरा इंटरेस्ट ये है कि आपको समझ में सिर्फ एक छोटी सी बात आए। ये मैं 27 और 20 को कंपेयर क्यों नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज ये आज के टाइम पर मिलने वाला और ये अलग अलग टाइम पर मिलने वाले हैं, तो इनका कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है। कॉमन टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक कॉमन सेंस की बात बताता हूँ, ये और मैं, ये 16 साल का, मैं 50 साल का, चैलेंज लगा ला, बोला देख तेज कौन भागता है, तो ये मुझसे ज़्यादा तेज भाग लिया, तो ई सेइंग कि आई एम बेटर। बोला भाई सुन, तेरी एज देख मेरी देख, तू 16 साल का, मैं 50 साल का। मैं भी 16 साल की उम्र में अगर अपने आप को कन्वर्ट कर दूं, अगर मैं 16 साल का होता तो तेरे से 5 टाइम्स फास्ट भागता। अब मज़ा है 16-16 कंपैरिजन। और आपको वीडियो दिखाया था, मैं 16 साल का था तो मैं क्या स्पीड थी, स्टॉप वॉच में मेजर करके। बोला देख आप कंपेयर कर, ये हो रहा है। कॉमन टाइम चाहिए तब जाकर भाई उधर कंपैरिजन मीनिंगफुल होते हैं। ये P3 है जी, 1 प्लस 10% पावर में 3 क्या हो गया जी, दिस इज 9 लाख रुपया डिवाइडेड बाय 1.1 पावर में 3। इसका मतलब 9 लाख डिवाइडेड बाय 1.1 डिवाइडेड बाय 1.1 डिवाइडेड बाय 1.1, मतलब 1.331 से डिवाइड कर दिए। बोलिए कितना आया? तो देखने में कितना बड़ा लग रहा था 9 लाख, इसकी आज की औकात मतलब ट्रू वैल्यू 6,70,183.33। ये जी 676,183.33। तो इन फैक्ट सच में सारे इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इनफ्लोस टोटल अप कर दीजिए, दिस प्लस दिस प्लस दिस,
ज़रा टोटल करिएगा तीनों को कितना आ रहा है। $22,00,000, 29,902 अप्रॉक्सीमेटली। कितना ही है? 22,29,902। नाउ वी कैन कंपेयर। देखिए, एक कंसेप्ट होता है जी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। खेल खेल में एक कंसेप्ट सिखा दिया विच इज कॉल्ड एनपीवी। ये कह दी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इनफ्लोज। आउटफ्लो की तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल आउटफ्लोज। आउटफ्लोज तो 20 लाख के, इनफ्लोज हमने कैलकुलेट किए भाई कितने के थे, 22,29,902। तो इसमें भाई बिजनेस में घर में नेट कितना बच रहा है, 2,29,902 बच रहा है। अगर दूसरे बिजनेस में उसमें भी 20 लाख इन्वेस्टेड है, इससे ज़्यादा बचे तो वो बेटर है, इससे कम बचे तो बिजनेस ये बेटर है। ठीक, तो अब तो खाली फॉर्मेलिटी है। अब तो आप मुझे खाली भाई उधर दूसरे का वो प्रेजेंट वैल्यू अगर नहीं किया है आपने किसी ने, वो कर दीजिए। सर हमने तो किसी ने भी किया नहीं। क्वेश्चन कॉपी नहीं कर रहा, मुझे सिर्फ रैपिडली कैलकुलेट करके फिगर निकाल कर दे दीजिए, हम लोग वेरीफाई कर लेंगे। भाई साहब आपने भी निकाला नहीं, निकालिए। वो उनके चक्कर में मत जाइए, वो बीकॉम उन्होंने मेरे साथ किया हुआ है, सो ही विल बी नोइंग हाउ टू कैलकुलेट थिंग्स। आप बिजनेस बी आउटफ्लो टुडे 20 lakhs, इनफ्लो इसमें कम आ रहे हैं, बट देखिएगा शुरुआती ईयर में ज़्यादा आ गया। भाई साहब किसी भी धंधे में अगर शुरुआत में आपका बहुत पैसा रिकवर हो जाता ना, वो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक है। 12,09,000 और ये अगर टोटल करें तो 26.5 लाख ही आ रहा है इनफ्लो, 26.5। बट इसमें इनफ्लो कितना आ रहा था, 27 लाख। तो देखना इसमें 26.5 आने के बावजूद क्या ये बेटर है? बेटर क्यों हो सकता है भाई साहब, आप ध्यान दे पा रहे? क्यों हो सकता है बताइए, इसके बेटर होने का कारण क्या हो सकता है? हाँ, फर्स्ट ईयर में सिंस इतना बड़ा इनफ्लो आ गया 12 लाख, तो हो सकता है इट में बी ग्रेटर देन जो 27 बगल वाला ए में देख रहे हैं उससे भाई ज़्यादा अमाउंट, 9 लाख, 5.5 लाख। सर हमने सबकी वैल्यू निकाल लेनी, हाँ सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी। पीओज प्रेजेंट वैल्यूज क्या जी, 12 लाख बाय 1.1 पार में 1, 9 लाख बाय 1.1 पार में 2 एंड 5.5 लाख बाय 1.1 पार में 3। बोलिए 12 लाख बाय 1.1, 1090, 10,90,909 रुपये अप्रॉक्सीमेटली, यही बोला ना। तो 12 लाख जो दिख रहा आपको उसकी आज की रेट में वैल्यू सिर्फ इतनी है, 9 लाख बाय 1.21, 801। इसकी वैल्यू खाली 743,801 है, और जो 5.5 लाख रुपया मिल रहा है उसकी वैल्यू 1.331 से डिवाइड करिए। वो थैंक यू जी, टोटल बोल दीजिए। देखिएगा एनपीवी 22,47,934 माइनस 20 लाख, सही बोल रहे हैं भाई, 2,47,930। यार वो एनपीवी बिजनेस ए की, एनपीवी बिजनेस बी की, ए की कितनी थी 229, ये बेटर है सर।
business be better? The problem? Is it fine? Can you understand? क्वेश्चन है आप लोगों के लिए. A business is started on 1/4/2008. It needs an initial शुरुआत में outlay of ₹20 lakh and a further investment of ₹30 lakh on 1/4/2011. Its inflows are expected to be ₹40 lakh on 31st March 10 and ₹50 lakh on 31st March 12. There would be no inflows in other years. Find net present value assuming 10% rate of interest. कर लीजिए भाई. देखें ये सच में बुद्धि एक्टिवेट हुई या बाकी है कुछ कसर. आइए ज़रा डेट सेट कर लें कि हो क्या रहा है ज़िंदगी में. 0809 910 1011 1112. ठीक. आउट कौन कौन से डेट को जा रहा है? ये आउट. और कब जा रहा है? 1/4/11. पहले जरा देखिएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल आउटफ्लोज. ये निकाल. 20 लाख तो अभी की ही वैल्यू है, अभी जा रहा है. और ये देखेगा ये थर्ड ईयर एंड मतलब फोर्थ ईयर बिगनिंग मतलब क्या जी? थर्ड ईयर एंड में ही रुपया जाएगा 1/4/11. ये P3 है. इसकी आज की रेट की वैल्यू चाहिए. रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 20 लाख. कितना जी? 30 लाख डिवाइडेड बाय 1.331. बोलेंगे 30 लाख बाय 1.331 कितना होता है? 225,394. थैंक यू जी. 22,53,945. सो आउट टोटल जा रहा है 42,53,945 रुपये, अगर आपने मुझे गलत फिगर्स नहीं बोली हैं. इनफ्लोज क्या हो रही है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इनफ्लोज. देखिए इनफ्लोज क्या क्या हैं. पहला मेरा इनफ्लो है 31st March 10. ये इन हो रहा है कितना जी? 40. ये क्या है जी? P2 है जी. P2 फिर 31st March 12 को हो रहा है भाई. ये क्या हो गया जी मेरा? P4. कितना आ रहा है? 50 लाख. तो ये वाले 40 लाख की आज की रेट की वैल्यू निकालनी. P2 1 + I 1 + 10% पावर में 2. और
और ये 4 साल के बाद 1 प्लस आई पावर में 4, विच इज़ डेफिनेटली क्या जी 40 लाख बाय 1.21 एंड कितना था 50 लैक्स बाय 1.4641. हाँ 4641. कैन यू टेल मी हाउ मच इज दिस? 67 lakh 26,000. दोनों टोटल बोल रहे हैं? Yes. नहीं, पहले इसका बोलिए. 3305785. 3305785. 33,05,785. ठीक बोल रहे हैं? और दूसरा 3415067. 3415067. दोनों जोड़कर कितना हुआ जी? 6720852. 2085. यही बोला था भाई साहब फिगर. सही निकाल लिया फिर आपने. एनपीवी आ गया जी. और ये भाई उधर था, उधर 42,53,945. कितने लाख रुपए जी? 2466907. 2466. 907. थैंक यू जी. आंसर. क्या आप लोग ये कर पा रहे? समझ पाए भाई साहब? मिस्टेक होगी कहीं कैलकुलेट करते वक्त? नहीं, नो मिस्टेक, नो मिस्टेक. आपने की मिस्टेक. हटा रहा. सर एफएम की थीम ऐसी ही है भाई. जरा लास्ट कॉमन सेंस, फिर आगे प्रोसीड करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा. A machine costs रुपया 50 लाख. It would reduce labor cost to the following extents at end of each year. फर्स्ट ईयर के एंड में it would bring a saving of रुपया 30 lakhs. Second year it would bring a saving of 20 lakh. Third year end it would bring a saving of rupees 18 lakhs. The machine would be scrapped. The machine would be scrapped at end of its life. At end of its life, that is 3 years. For rupees 8 lakhs. Alternatively, the machine can be leased in. Leased in मतलब किराए पे ले सकते. At annual rent of rupees 12 lakh. Can be leased in at annual rent of रुपया 12 lakh. Payable at ₹14 लाख करना पड़ेगा जी. Payable at beginning of each year.
Rate of interest 10%. Suggest buy or hire. तो मैनेजरियल डिसीजन लेना है, फाइनेंशियल मैनेजरियल डिसीजन कि मशीन खरीदेंगे या भाड़े पे देंगे, क्या ज़्यादा अक्लमंदी है, वो इकोनॉमिक्स कैलकुलेट करना. डू इट. बाय, रीजन, बाय में पैसे कम जा रहे हैं. टुडे कितने की मशीन है? 50 lakhs. आउटफ्लो. सेविंग्स का मतलब क्या? इनफ्लो के जैसा है जी, इनफ्लो के जैसा. 20 और 18 लाख. 20 लाख, 20 लाख और 18 लाख. और सिर्फ इतना ही नहीं, स्क्रैप रियलाइजेशन से भी पैसा आएगा थर्ड ईयर. कितना रहा है स्क्रैप रियलाइजेशन? 8 लाख. तो देखिएगा जरा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज ऑफ लेबर कॉस्ट कट. लेबर कॉस्ट कट पर खाली कंसंट्रेट कर रहा हूँ. क्यों सर? ये 8 लाख अलग से ले लूँ सर. क्यों डबल कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा? 20 लाख और 18 लाख लिया सर. 18 + 8 26 लिखिए. लिख सकता हूँ मैं, अलग से दिखा दूँ. कितना है? 1.1, 1.1 स्क्वायर, 1.1 क्यूब. लेबर कॉस्ट कट जो हो गया उसका प्रेजेंट वैल्यू 30 लाख का. ये कितना जी? 27,27,27, 27 लाख 27,273. 20 लाख बाय 1.21 बोलिए. 1552. 16 लाख 52. हाँ 8. थैंक यू जी. और 18 लाख बाय 1.331. 52. 367. जोड़ दीजिए जरा टोटल. 5732,532. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप रियलाइजेशन. सर आप अलग कर रहे हैं? हाँ जी. कितना जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप रियलाइजेशन? 8 लाख आएगा थर्ड ईयर के एंड में. सो 1.1 क्यूब्ड अप. बोलिए. 8 लाख बाय 1.331. 60,105. थैंक यू जी. लिख रहा हूँ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इनफ्लोज. एक तो लेबर कॉस्ट का बेनिफिट और स्क्रैप रियलाइजेशन. 57,32,532 प्लस 60,1051. टोटल घर में इतना आएगा जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इनफ्लोज. जोड़िए. 33,583. देखो एनपीवी यहाँ क्या बच रहा है जी? 63,33,583 माइनस कितना था जी? 50 लाख. घर में कितना बच रहा है? रुपया 13,33,580. ये एनपीवी. क्या आपका ये कैलकुलेशन हो पाया? आपको समझ आ रहा है कि वो भी तो रुपए घर में आ रहे हैं, तो उसकी भी तो आज की रेट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. कॉपी तो आप बाद में करिएगा, कॉपी मत करिए. ये देखिए लीज इन करे तो क्या होता है? आउट कितना? 14 लाख.
आउट 14 लाख, आउट 14, इन 30 लाख, इन 20 लाख, इन एनी स्क्रैप रियलाइजेशन नहीं। आप खाली ना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल आउटफ्लोज निकाल लीजिए। सर 42 लाख दे रहे हैं, 14 14 14, अबे घोचू 42 लाख अलग अलग टाइम पे दे रहे हैं, तेरे को चाहिए आज की रेट में कितना जा रहा है तेरे घर से। तो सर ये क्या है, ये P1 है जी, ये आज की रेट में 14 लाख जा रहा है, इसकी तो यही वैल्यू है। ये 1 साल के एंड में जा रहा है, मतलब सेकेंड ईयर के बिगनिंग में, तो इसकी आज की रेट की वैल्यू ये हो गई थी। ये क्या भाई, थर्ड ईयर के बिगनिंग में, मतलब सेकेंड ईयर एंड में, इसकी आज की रेट की वैल्यू कितनी हो गई, 14 लाख डिवाइडेड बाय 1.1, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। जरा बोलिए 14 बाय 1.1 इज कितना, 12 12 727। और इसी फिगर को एक बार 1.1 से फिर डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ गया, 57024। तीनों को जोड़िए जरा, आउटफ्लो का आज का डेट का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल आउटफ्लोज 3829752 एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इनफ्लोज, ये तो हमने बगल में निकाल लिया था, इन फॉर्म ऑफ लेबर कॉस्ट कट, लेबर कॉस्ट सेविंग। कितना हमने निकाला था, 5732 क्या जी, 532। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना बच गया जी, 5732,532 माइनस क्या जी, कितना था उधर, 3829, कितना है 75। देखिए तो नेट कितना बचा जी, सेवन एट आगे क्या, 0 क्या जी, हायरिंग बेटर, घर में ज़्यादा बचेगा, खरीदिए मत, भाड़े पे ले लीजिए। Have you all understood? हटा रहा हूँ, कॉपी करिए।